जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आइए आज कुछ भक्तमाल का परिचय प्राप्त करते हैं। महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में श्री भक्तमाल ग्रंथ प्रकट किया। भगवान के भक्तों के चरित्र इस ग्रंथ में नाभा जी द्वारा स्मरण किए गए हैं। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायों के आचार्य एवं सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक संस्मरण श्री नाभा जी ने किया है। संत तो प्रियतम के भी प्रिय हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। गोस्वामी जी ने एक और पद में लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के नाम का रहस्य, जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका को श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, फुंदना जिसे कहते हैं, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं। भक्ति है सूत्र जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वह श्री गुरुदेव हैं और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वह है हमारे श्री भगवान। भक्तमाल कोई सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। यह श्री नाभादास जी की समाधि वाणी है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतु की कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। महाभागवत नाभादास जी जन्म से नेत्रहीन थे। तब श्री गुरुदेव की कृपा से बालक को दृष्टि प्राप्त हुई। तब सर्वप्रथम संसार का नहीं अपितु संत दर्शन ही किए श्री नाभादास जी का वास्तविक स्वरूप। एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गायों और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गायों तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। जो अन्य युगों में भक्त प्रकट हुए उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध होते हैं, परंतु विशेषतः कलिकाल के जो भक्त हैं उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध नहीं हैं। अतः इन चरित्रों का विस्तार करने हेतु, शैव वैष्णव भेद समाप्त करने हेतु, संत सेवा, भगवान के उत्सवों एवं व्रतों में निष्ठा हेतु, भक्त सेवा में अपराध से बचाने हेतु और संत वेश निष्ठा प्रकट करने हेतु श्री नाभादास जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। वृंदावन के महान सिद्ध संत पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्रीमन नारायण दास नेह निधि सिया अनुज भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। जब ग्रंथ की पूर्णता होने लगी तब आपने श्री भक्तमाली जी के सन्मुख
श्रीमद् भागवत श्लोकार्थ समेत पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो वे बड़े प्रेम से बोले, नारायण दास, क्या तुम्हारी इच्छा दास से पंडित बनने की है? यह सुनकर श्री मामा जी गुरुदेव के चरण पकड़ विह्वल हो गए और बोले, नहीं गुरुदेव, मुझ दास को संतों का दास ही बने रहने की इच्छा है, पंडित बनने की इच्छा नहीं है। तब भक्तमाली जी ने कहा, फिर तुम केवल भक्तमाल जी का आश्रय लो, इनका पठन पाठन, इनका ही ध्यान करो और इन्हीं को प्रसाद रूप में भक्तों में वितरण करो। भक्तमाल जी की कृपा से एक दिन तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भागवत स्वयं प्रकट हो जाएगी। उनके दिव्य प्रकाश से तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा और भक्तमाल जी की कृपा से तुम महान प्रेमी और वक्ता बनोगे। महान संत के आशीर्वाद द्वारा मामा जी भक्तमाली नाम से विभूषित हुए। पुराणों में, महाभारत में भी भक्त चरित्रों का ही वर्णन है। यह सब भी एक प्रकार से भक्त चरित्र ही है। पुराने समय में लोग विद्वान हुआ करते थे। वे पुराणों और शास्त्रों को पढ़कर भक्तों के आचरण से शिक्षा लेते थे, भक्ति के स्वरूप को समझते थे। कलयुग के जीव इतने जड़ बुद्धि हुए, कलयुग के लोग इतने जड़ बुद्धि हुए कि वे प्रायः कहने लगे, भगवान की लीलाएं और उनका दर्शन अन्य युगों में होता था, परंतु आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। नाभा जी ने ऐसे बहुत से चरित्र भक्तमाल में वर्णन किए हैं जो कल परसों के ही हैं। इन चरित्रों का पठन एवं श्रवण करने से हम कलिकाल के जड़ बुद्धि जीवों को बहुत लाभ मिलेगा और संतों में श्रद्धा बनेगी। पूज्य स्वामी जयराम देव आदि अनेक सिद्ध संतों का मत है कि भगवान अपने नित्य धाम में श्री भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। यही नहीं, जो भगवान के नित्य पार्षद और महाभागवत भक्त हैं, वे भी नित्य भक्तमाल की कथा सुनते हैं। श्री अम्बरीश जी, श्री ध्रुव जी सभी नित्य भक्तमाल कथा सुनते हैं। श्री भक्तमाल के प्रमुख श्रोता हैं श्री भगवान। पूज्य श्रीमन नारायण दास मामा जी, श्री गणेश दास जी आदि भक्तमाली संतों ने संपूर्ण जीवन संतों को और भगवान को भक्तमाल सुनाया। अवध के महान संत पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज नित्य भगवान को भक्तमाल कथा सुनाते। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज को तो भक्तमाल की कथा का व्यसन ही था। जब कभी वे वृंदावन पधारते, वे ताड़ वाली कुंज श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की साधना स्थली में जाकर भक्तमाली जी से कथा श्रवण करते। अन्य संतों से भी स्वामी करपात्री जी भक्तमाल कथा ही सुनना पसंद करते। एक समय की बात है, पूज्य मामा जी को दवा खाने में भर्ती करवाया गया था और डॉक्टर ने बोलने से मना कर रखा था। मामा जी को नित्य भगवान और किसी न किसी संत को भक्तमाल सुनाने का अभ्यास था। रात बीतने पर जब सुबह डॉक्टर कक्ष में आया, तब उसने आश्चर्य से पूछा, मामा जी पंखा चल रहा है, अधिक गर्मी भी नहीं है, फिर आप पसीने से लथपथ कैसे? मामा जी ने पहले कुछ बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा, मामा जी, डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तब मामा जी ने बताया कि कल स्वप्न में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी पधारे और उनको हमने रात भर कथा सुनाई है, इसी कारण से पसीना आ रहा है। ऐसे महान भक्तमाली सिद्ध संत श्री मामा जी महाराज। भक्तमाल कथा के श्रवण का यही महत्व है कि इसके सुनने से हमें भक्तों की रीति प्रतीति, उनके व्यवहार, गुण और भावों का पता चलता है, जो हमें भगवद मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। उनके चरित्रों के माध्यम से हमें प्रभु प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। अनेक भक्त
अलग अलग भावों से प्रभु को प्राप्त करते हैं। जैसे कोई सखा बनकर, कोई गोपी बनकर, कोई वात्सल्य भाव से, तो कोई प्रेमी प्रेमिका भाव से प्रभु को रिझाता है। इनसे हमें अपने मनोभावों का पता चलता है कि हमारे मन का कौन सा भाव ऐसा है जिसे पुष्ट किया जाए और भक्ति के मार्ग पर पैर आगे बढ़ाया जाए। ये कथाएं हमें सही मार्ग के चयन में सहायता करती हैं। ये कथाएं सही मार्ग के चयन में सहायता करती हैं। भक्ति मार्ग पर चलकर जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे भक्तों के चरित्रों का पठन करने से न केवल हृदय के द्वार भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं, बल्कि हमारा रोम रोम रोमांचित होने लगता है। संसार के मिथ्या आडंबरों और प्रपंचों को भुलाकर हमारा मन प्रभु भक्ति में विलीन होने लगता है। भक्तमाल में गुंथी हुई अनेकों अनेक भक्तों की कथाओं का यही महत्व है कि इनका श्रवण करते करते हम न रहकर आनंद स्वरूप प्रभु का अंश होने की अनुभूति करने लगते हैं। ये कथाएं भगवत प्राप्ति का पथ प्रदर्शन करती हैं, पथ प्रदर्शन करती हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय